महायुति पे अजीत पवार ने दबाव बना दिया। नमस्कार, डीबी लाइव महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। जैसा कि आप जानते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं। 288 सीटों पर मतदान भी हो चुके हैं। अब बस इंतजार है तो नतीजों का, जो कि 23 तारीख को यानी कि 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से यानी कि महायुति और एमवीए दोनों की तरफ से अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच संजय राउत ने एक बड़ा दावा कर दिया है। संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए ये साफ कर दिया है कि उनकी एमवीए गठबंधन यानी कि एमवीए गठबंधन 160 सीटें जीतेगा और सीएम उन्हीं के एमवीए का होगा। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ है, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल निर्णय लेंगे। बात रही ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र। और सुना आपने कि किस तरीके से संजय राउत ने दावा कर दिया है कि सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी, जो सीएम होगा वो एमवीए का ही बनेगा। इस पर आप अमलेंदु जी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, सबके अपने अपने दावे हैं। संजय राउत का भी अपना दावा है, महाविकास आघाड़ी का अपना दावा है, महायुति का अपना दावा है। सबके दावे हैं। तो दावों का क्या है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति दिख रही है वो दिख रही है कि महाविकास आघाड़ी काफ़ी ज़्यादा वहाँ कंफर्ट पोजीशन में दिखाई पड़ रहा है। जो अभी तक की परिस्थितियां हैं चुनाव के बाद जो देखने में मिला, चुनाव से पहले देखने को मिला, लेकिन ये समझ में साफ आ रहा है आंचल कि महाविकास आघाड़ी ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं और वो भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती हैं, बीजेपी क्या क्या खेल कर सकती है, उनसे निपटने की भी तैयारियां महाविकास आघाड़ी ने कर ली हैं। जैसा कि संजय राउत का कहना है कि वो होटल में अपने विधायकों को रखेंगे, चूंकि जो खोखे वाले जो घूमते हैं उनसे बचाना है अपने विधायकों को। तो यानी पहले से तैयारियां शुरू कर ली हैं ताकि कोई एकनाथ शिंदे फिर से पैदा ना हो जाए महाविकास आघाड़ी में। इसकी तैयारियां महाविकास आघाड़ी ने शुरू कर दी है। साथ में ये भी कहना है संजय राउत का कि जो छोटे छोटे दल हैं जो जीत के आएंगे, जिनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, क्षेत्रकारी संगठन है, इनके जो विधायक हैं उनको भी साथ में रखा जाएगा। दूसरा उनका ये कहना है कि हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है, 160 से 165 सीटों के बीच में हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो छोटे जो विद्रोही उम्मीदवार खड़े हो गए थे या जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए थे, जो मजबूत पोजीशन में है, उनके साथ हमारी बातचीत जो है वो डायलॉग हमारा जारी है। यानी कि आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी हम अपने साथ लेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। दूसरी तरफ अडानी जिस तरीके से कल फंसे हैं अमेरिका में, उसके बाद अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार जो बनने वाली होगी उसको गिराने की या कुछ चीज़ें करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, चूँकि अडानी इस समय खुद फंसे हुए नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए आंचल, तो महाविकास आघाड़ी की तैयारियां पूरी दिखाई पड़ती हैं और वो पूरे आश्वस्त दिखाई पड़ते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रहा है। नाना पटोले का तो हालांकि कल कहना था कि वो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, लेकिन अब ये जो कल जो बैठक हुई महाविकास आघाड़ी की शाम को, और आज भी एक बैठक होनी है महाविकास आघाड़ी की, उसमें ये तय हो चुका है कि सब मिल बैठकर तय करेंगे और परिस्थितियां देखी जाएंगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना है। तो अभी जो है ये लगता ये है कि मुख्यमंत्री के नाम पे अभी कोई मतलब महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई भी चेहरा सामने नहीं रखा गया है। परिणाम आने के बाद इस पर महाविकास आघाड़ी तय करेगा, लेकिन मिलजुल कर तय करेगा, ये पहले से तैयारी हो। जैसा कि कहा संजय राउत ने कि हम महाविकास आघाड़ी हैं, हम एकजुट हैं, सरकार बनेगी और हम कल सुबह 10 बजे बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी इसका मतलब ये समझा जा सकता है आंचल कि सारी परिस्थितियों पर विचार कर लिया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, किस दल को ज़्यादा बहुमत मिलता है, क्या फॉर्मूला निकलेगा, इन सब पे चर्चा पूरी हो चुकी है। और ये भी चर्चा पूरी हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या खेल कर सकती है, तो उससे भी बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी की क्या तैयारियां हो। तो इसीलिए कल 10 बजे वो कह रहे हैं कि मैं बता पाऊंगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि महाविकास आघाड़ी की तैयारियां पूरी हो चुकी है, सरकार बनाने को लेकर वो लगातार दावे कर रहे हैं। सीएम फेस को लेकर भी कोई तनातनी देखने को नहीं मिल रही है। महाविकास आघाड़ी में सब कुछ जो है आसानी से सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें महायुति की, तो महायुति में सीएम फेस को लेकर जो शुरू से तनातनी
तनातनी चली आ रही थी वो अब भी जारी है। सभी जो तीनों दल हैं महायुति में शामिल, वो तीनों ही दल अपने अपने दावे कर रहे हैं सीएम को लेकर। वहीं इस वक्त एक पोस्टर बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है। महाराष्ट्र में अजीत पवार के कार्यकर्ताओं ने, यानी कि एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है जिस पर अजीत पवार को सीएम बनाया गया है, जिसका लेकर साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं महायुति में सीएम फेस को लेकर चर्चा जारी है और तनातनी भी देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए महायुति में तो पहले से ही झगड़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। पहले तो ये कि किसकी सरकार बनती है पहले तो ये तय हो, उसके बाद फिर बहावत। लेकिन जिस तरीके से अब ये पोस्टर लगना शुरू हो गए अजीत पवार के, और इधर नवाब मलिक कह चुके हैं कि अजीत पवार किंग मेकर होंगे, यानी अजीत पवार तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। और जब हमारे एडिटर इन चीफ राजीव रंजन जी थे, उनका इंटरव्यू ले रहे थे और आप भी साथ में थी, तो उस समय अजीत पवार ने यही कहा कि एक विधायक वाले मधु कोड़ा जब मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो अजीत पवार ही तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी उनसे फिर ये सवाल पूछा प्रशांत जी ने, हमारे साथी जो उन्होंने, कि क्या आप महाविकास अघाड़ी की तब भी जा सकते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि परिस्थितियां हैं, समय आने पे बताया जाएगा कि कौन क्या होगा। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो अजीत पवार पलटी मारने के लिए भी तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या महाविकास अघाड़ी जो है वो अजीत पवार के भी संपर्क में है? चर्चाएं यही हैं कि अजीत पवार तैयार बैठे हैं कि अगर वो इस स्थिति में हुए कि उन्हें जाना पड़े महाविकास अघाड़ी के साथ और वो उनके बदौलत अगर सरकार बनती हो तो वो महाविकास अघाड़ी के साथ चले जाएंगे, महायुति को छोड़ देंगे। इस तरीके की चर्चाएं भी अभी से शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अजीत पवार जो है नतीजों के बाद किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे और जो सीएम वो होगा वह अजीत पवार ही तय करेंगे। नवाब मलिक ये पहले कह चुके हैं इंटरव्यू में कि सीएम जो भी होगा वो अजीत पवार की मर्जी के बिना नहीं बनेगा, अजीत पवार जो चाहेंगे वही होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ा खेला भी कर सकते हैं अजीत पवार। और अब हम बात करें महायुति में सीएम फेस को लेकर चल रही तनातनी की, तो इस पर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया। उन्होंने बोल दिया है कि महायुति में जिस तरीके से तनातनी चल रही है वो बहुत गलत है, इस तरीके से वो सीएम फेस तय नहीं कर पाएंगे। तो क्या कुछ कहा है प्रियंका चतुर्वेदी ने, सुनवाते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसे कदम उठाना जिससे वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहे, क्या दर्शाता है? नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी के सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी और हम जनता की सेवा में 5 साल डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था खत्म हुई है, जो किसानों को त्रस्त किया है, जो महिलाओं को की सेफ्टी को इश्यूज बड़े हैं, युवाओं को बेरोजगार किया है, हमारी इंडस्ट्रीज को दूसरे राज्यों में भेजा है, वो सब खत्म होगा, उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इनकी सरकार जाने को है। इसलिए ये लोग शायद हेलीकॉप्टर ये सब इसलिए बुक करा रहे हैं कि इनको पता है कि जब हारेंगे तो जनता इनको पूरा जो लेखा जोखा है वो कर देगी और इसलिए उनको भागने की जरूरत। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने कह दिया है बीजेपी पर हमला करते हुए कि महाराष्ट्र की जनता उन्हें 25 साल के लिए छुट्टी देने वाली है, कहीं ना कहीं जो है उनकी सरकार चली जाएगी महाराष्ट्र से। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अमलेंदु जी? देखिए ये खैर अब दावे प्रतिदावे अपनी जगह है, कौन क्या दावा कर रहा है कौन दावा नहीं कर रहा है। महायुति दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएंगे और उनको बहुमत मिल जाएगा। इधर प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर संजय राउत तक, नाना पटोले तक सब दावा कर रहे हैं कि 160 से 165 सीटें महाविकास अघाड़ी की आ रही हैं। लेकिन आंचल अगर तैयारियों के तौर पर देखा जाए तो तैयारियां महाविकास अघाड़ी की दिख रही हैं कि वो बाकायदा आश्वस्त हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं और इसलिए संजय राउत साफ साफ कह रहे हैं कि हम होटल में अपने विधायकों को रखेंगे। इधर ये जो चर्चा चल रही है कि साहब महायुति ने जो हेलीकॉप्टर तैयार रखा है वो अपने विधायकों को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे, तो क्या अब बीजेपी को ये डर सताने लगा है कि उसके विधायकों को महाविकास अघाड़ी तोड़ सकती है, या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पे बीजेपी को भरोसा नहीं है तो उनके विधायकों को उठाकर बीजेपी ले जाएगी ताकि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है वो लौट के अपनी घर वापसी ना करने। चूंकि अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लेकर के भी चर्चा काफी ज्यादा जोर पकड़ चुकी है। महायुति की तरफ से भी ताज होटल बुक किया गया है। हाँ, उनकी तरफ से भी किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस या पीयूष गोयल को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और ऐसे में एकनाथ शिंदे अजीत पवार का कोई चांस जो है वो महायुति में नहीं है, तो ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे क्या कोई बड़ा खेल कर सकते हैं अगर कोई परिस्थितियां बनती हैं। तो बीजेपी की निगाह इस पर लगी हुई है। बीजेपी को डर महाविकास अघाड़ी से नहीं है, बीजेपी को डर जो इस समय है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से है।
जी हाँ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमलेंदु जी। तो जैसा कि आपने सुना कि अपने ही मतलब अजीत पवार ही कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ चुनाव से पहले या कहें कि नतीजों के बाद बड़ा खेला कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नवाब मलिक पहले भी बोल चुके हैं कि अजीत पवार किंग मेकर की भूमिका में है, जो भी सीएम बनेगा वो अजीत पवार की मर्जी से ही बनेगा। तो ये बहुत बड़ा मामला है। खैर, नतीजे बताएंगे कि सीएम कौन होगा और सत्ता पर काबिज कौन होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव।